सैर जो यादगार बननी थी वो कुछ ही पलों में मातम में बदल गई। नर्मदा नदी की शांत लहरों पर चल रहा एक क्रूज और फिर अचानक तेज हवाएं, घबराहट और चीख पुकार। बरगी डैम में हुआ ये हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं बल्कि कई परिवारों के लिए एक बुरे सपने की तरह था। कई लोग अभी भी लापता है, कई परिवारों का सब कुछ छिन गया है। आखिर उस दिन हुआ क्या था? क्या ये सिर्फ मौसम की मार थी या कहीं ना कहीं सिस्टम में चूक भी थी? आज के एक्सप्लेनर में हम समझेंगे बरगी डैम में हुआ पूरा घटनाक्रम, कारण और वो सवाल जो हर किसी के मन में। नमस्कार, मैं हूँ जयश्रीका। तो आइए जानते हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित बरगी डैम पर एक टूरिस्ट क्रूज चल रहा था। इस क्रूज में कई पर्यटक सवार थे जो नर्मदा नदी की सैर का आनंद ले रहे थे। लेकिन अचानक मौसम बदला, तेज आंधी और हवाओं ने हालात बिगाड़ दिए। क्रूज असंतुलित हुआ और कुछ ही देर में क्रूज डूबने लगा। क्रूज के असंतुलित होते ही उसमें पानी भरना शुरू हो गया था, जिसे देख उसमें बैठे लोग सहम गए थे। उन्होंने पैनिक करना शुरू कर दिया था। क्रूज में बैठे लोगों ने लाइफ जैकेट भी नहीं पहनी थी, इसलिए क्रूज में पानी भरता हुआ देख वहां मौजूद कुछ लोगों ने लाइफ जैकेट निकालना शुरू किया और एक दूसरे को देने लगे। साफ तौर पर हालात बिगड़ते नजर आ रहे थे, लेकिन इसके बावजूद क्रूज को किनारे लाने की कोशिश नहीं की गई। हादसे में बचे लोगों ने खुलासा किया कि मौसम खराब होने के बावजूद कैप्टन ने क्रूज को किनारे लगाने का फैसला नहीं लिया। हवा और लहरें लगातार तेज होती जा रही थी, लेकिन क्रूज आगे बढ़ता रहा। कुछ ही सेकंड्स में क्रूज अनियंत्रित हुआ और देखते ही देखते बरगी डैम के गहरे पानी में समा गया। कई लोग नदी में डूबने लगे। कुछ लोगों को तो बचा लिया गया, लेकिन कई लोग लापता हो गए। घटना के बाद तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की टीमें लगातार तलाश में जुट गई। नदी में से 9 शव बरामद कर लिए गए थे। 22 लोगों को सुरक्षित बचाया गया था, जबकि बच्चों सहित 4 लोग लापता बताए जा रहे थे। प्रशासन के अनुसार क्रूज में करीब 47 पर्यटक सवार थे। हादसा डैम किनारे से लगभग 300 मीटर दूर हुआ, जहां करीब 20 फीट गहराई है। रेस्क्यू ऑपरेशन में स्थानीय गोताखोरों और प्रशासन ने मिलकर वहां काम किया। कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और कुछ बहादुर अधिकारियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर यात्रियों को बचाया। लेकिन नदी का तेज बहाव और गहराई रेस्क्यू को और चुनौतीपूर्ण बना रहे थे। घंटों तक चले ऑपरेशन में लापता लोगों की तलाश जारी रही और पूरा इलाका शोक में डूब गया। इस घटना पर सरकार की प्रतिक्रिया भी सामने आई। इस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतकों के परिवारजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हादसे की जांच के आदेश दिए। शाम को उन्होंने घटनास्थल का जायजा भी लिया और हादसे में बचे लोगों से भी मुलाकात की। हादसे के बाद प्रशासन ने प्रदेश भर में क्रूज संचालन पर रोक लगा दी है। क्रूज पायलट, हेल्पर और टिकट काउंटर प्रभारी समेत 3 लोगों की सेवाएं भी समाप्त कर दी गई है। मामले की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित कर दी गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि इस मामले में दोषियों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये हादसा सिर्फ और सिर्फ आंधी तूफान की वजह से हुआ या फिर इसके पीछे कोई और कारण भी थे? क्या सुरक्षा इंतजाम पर्याप्त नहीं थे? क्या यात्रियों की संख्या तय सीमा से ज्यादा थी? तो मैं आपको बता दूं कि हादसा कई लापरवाही के कारण हुआ। मौसम विभाग ने लगभग 4 घंटे पहले ही मौसम खराब होने की चेतावनी दे दी थी। उसके बाद भी क्रूज संचालन जारी रहा और यात्रियों को बिना लाइफ जैकेट के क्रूज में चढ़ाया गया। क्रूज डगमगाते ही लोग इधर उधर भागते रहे। सभी लाइफ जैकेट कैबिन में सील पैक रखी थी, जिन्हें यात्रियों ने ही जैसे तैसे करके बाहर निकाला और पहनना शुरू किया। यहाँ तक कि सलामत लोगों ने ये बताया कि तूफान आते ही कैप्टन को क्रूज किनारे लगाने के लिए कहा गया, लेकिन कैप्टन ने किसी की नहीं सुनी और क्रूज को आगे बढ़ाता गया। ये हादसा करीब शाम 6 बजे हुआ। 6:15 पर सूचना मिलने के बाद 6:40 पर बचाव के लिए दल रवाना हुआ, लेकिन उनका वाहन चालू ही नहीं हुआ। संसाधन दूसरे वाहन में शिफ्ट किए गए।
फिर दूसरा दल 7 बजे निकला, जिससे बचाव में लगभग 2 घंटे से ज़्यादा की देरी हुई। इस बीच स्थानीय किसान, मछुआरों और कर्मचारियों ने अपने स्तर पर प्रयास कर 15 से ज़्यादा लोगों को बाहर निकाला। सीएम के निर्देश के बाद आगरा से एनडीआरएफ की टीम देर रात रवाना हुई। शुक्रवार सुबह 5 बजे एनडीआरएफ टीम ने मिलकर मोर्चा संभाला और 5 शवों को बाहर निकाला। जिस क्रूज में लोग सवार थे वो क्रूज भी लगभग 20 साल पुराना था। वहीं पर्यटन विभाग ने बताया कि बरगी डैम में फिलहाल एक ही क्रूज ऑपरेट किया जा रहा था, जिसे 2006 में बनाया गया था। इसकी क्षमता 60 यात्रियों की थी। बाकी अन्य क्रूज भी है वहां जो कि खराब हालत में है। लेकिन ऐसे हादसों से एक बात साफ होती है कि पर्यटन स्थल पर सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। क्रूज संचालन से पहले मौसम की जांच, यात्रियों की सीमित संख्या, अनिवार्य लाइफ जैकेट, इमरजेंसी ट्रेनिंग और स्टाफ की तैयारी, अगर इन सभी बातों का सख्ती से पालन किया जाए तो ऐसे हादसों को काफी हद तक रोका जा सकता है। इस हादसे पर पूरे देश ने शोक जताया। देश के अलग अलग हिस्सों से सोशल मीडिया पर लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। लेकिन सवाल ये है कि इस पूरे मामले में दोषी कौन है? क्या प्रशासन ने सुरक्षा के इंतजाम पूरे नहीं कर रखे थे? क्रूज कैप्टन ने लोगों के कहने के बावजूद भी क्रूज को किनारे क्यों नहीं लगाया? एक छोटी सी चूक और कई जिंदगियां हमेशा के लिए चली गई। बरगी डैम का ये हादसा हमें सिर्फ दुख ही नहीं देता, बल्कि एक सीख भी देता है। क्या हम सुरक्षा को इतनी गंभीरता से लेते हैं जितनी हमें लेनी चाहिए? क्या हमारी तैयारियां ऐसी है जो किसी भी आपात स्थिति में हम निपट सके? जवाब हम सभी को ढूंढना होगा। ऐसे हादसों को रोकने के लिए क्या कदम उठाना चाहिए, इसमें आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ऐसे ही एक्सप्लेनर के लिए देखते रहिए भारत 24।